मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दुबई दौरे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्ष 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट में सरकार ने दावा किया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के जरिए उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन पलायन आयोग की रिपोर्ट का कहना है कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई इन्वेस्टर समिट या विदेशी दौरा नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सिडकुल की श्रृंखला बनाई, जिससे हजारों उद्योग जुड़े और प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार भी मिला, जिससे सिद्ध होता है कि बिना प्रोपोगंडा के भी काम हो सकता है। देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के धामी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, खूब प्रचार प्रसार भी हो रहा है, खूब विदेश दौरे भी हो रहे हैं। लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, तब सरकार ने दावा किया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड में आएगा, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है, जो इन्हीं की सरकार ने गठित किया है पलायन आयोग की, 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं। अगर राज्य में निवेश आया, उद्योग लगे, तो जो है पलायन क्यों हो रहा है? और हम कह रहे हैं 2018 के इन्वेस्टर मीट पर भी सरकार को जो है श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और ये कांग्रेस की सरकार से सीखते नहीं कि हमने कोई इन्वेस्टर मीट कभी आयोजित नहीं किया, कभी कोई विदेश में जाके रोड शो नहीं किया, लेकिन देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सिडकुल की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें हजारों उद्योग भी लगे और प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार भी मिला। तो बिना प्रोपेगेंडा के भी जो है काम हो सकता है। वो काम तो आपके अनुभव से, आपकी कार्य कुशलता से, आपकी इच्छा शक्ति से होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट में ज्यादा विश्वास करती है। लेकिन हम भगवान बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि धामी सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का इस बार दावा कर रही है। हम कहते हैं कि राज्य में जो है भगवान इनको इतनी शक्ति दी कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आए। हमारे प्रदेश में अगर उद्योग आएंगे, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, पहाड़ से पलायन रुकेगा, तो किसको बुरा लगता है? लेकिन आशंकाएं इसलिए हैं कि 2018 में जब राज्य में इन्वेस्टर मीट हुआ, तब देश में 2019 में लोकसभा के चुनाव थे और इस समय 2023 में इन्वेस्टर मीट का फिर जो है प्रोपेगेंडा हो रहा है और 2024 में फिर देश में लोकसभा के चुनाव है। तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक्सरसाइज भी हो सकती है। और धरातल पर क्योंकि काम न पहले दिखाई दिया, न अब दिखाई दे रहा है। और जब अभी लंदन दौरे पर धामी जी पीछे गए थे, फिर गाजियाबाद की कंपनी से लंदन में जाके एमओयू किया। तो भाई, जब यहाँ की कंपनियों से आपने विदेशों में एमओयू करने, फिर विदेश दौरे किस लिए हो रहे हैं? ये राज्य की जनता पूछ रही है और ये हमारे सवाल भी हैं। इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य है और प्रदेश के हर युवा को रोजगार मिले, उसके लिए वे देश विदेश के दौरे पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी अरब देशों के दौरे में हजारों करोड़ के एमओयू पर साइन करने जा रहे हैं, जिसके साथ उत्तराखंड की प्रगति के लिए सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो जिनका एक लक्ष्य है कि हमने इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लिए लाना है, जिनका एक विजन है, विजन 2025, जिसमें उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। हमारे यहाँ पर्याप्त रोजगार के साधन संसाधन जनरेट, हम पलायन के ऊपर पूरी तरह से काबू पा सके, हमारा युवा रोजगार के लिए अन्यत्र दूसरे राज्यों में ना जाए और उसको पर्याप्त रोजगार अपने ही प्रदेश में मिले, इसके लिए वो लगातार देश और विदेश के दौरे पर है। अभी दिल्ली और अन्य कई राज्यों में उनका प्रवास हुआ इस विषय को लेकर। अभी लंदन के दौरे पर भी विगत समय माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और जहां से हजारों करोड़ रुपए का निवेश के एमओयू साइन किए गए। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी अरब और अरब देशों के और दुबई के दौरे पर हैं। वहां से भी बहुत बड़ी संख्या में एमओयू पर वो साइन करने जा रहे हैं और मैं सोचता हूँ जितना हमारा इन्वेस्टर्स है, क्योंकि यहाँ की
उत्तराखंड की जो हमारी शांत फिजाएं हैं, यहाँ की जलवायु है, यहाँ का मौसम है, यहाँ का सबसे बड़ी चीज क्या है कि युवा मुख्यमंत्री है, जिनके पास एक स्पष्ट विजन है और अपने युवाओं के लिए कुछ करने की एक जो क्षमता है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैं सोचता हूँ सभी लोग उत्तराखंड के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेंगे और बड़ी संख्या में जो 2 ढाई लाख करोड़ का एक लक्ष्य है, हम उसको पूरी तरह से अचीव करेंगे।